हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत लिव मॉर्गन और जेब कतरा यानी कि डोमिनिक करता है। लिव मॉर्गन आके कहती है कि मेरा रिवेंज टूर सबसे बढ़िया चल रहा है, मैं डिवीजन चला रही हूँ, मैंने रिया रिप्ले से सब कुछ छीन लिया है, मैंने उससे चैंपियनशिप, जजमेंट डे और डोमिनिक मिस्टीरियो सब कुछ छीन लिया है। कुछ दिनों में यह टूर, तभी यहाँ रिया रिप्ले की एंट्री होती है। रिया रिप्ले आके बोलती है, मॉर्गन चुप हो जा, मुझे डोमिनिक नहीं चाहिए तो तू उसे रख सकती है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। डोमिनिक तू अब क्या करेगा, तू कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से वो पीछे हट जा। लिव मॉर्गन कहती है कि तुम जितनी डेमिन प्रीस्ट की परवाह करती हो उतनी अगर डोमिनिक की करती तो शायद वो तुम्हारे साथ होता। मैंने लगातार तेरे घुटने पर अटैक करा, अब मैं तुझको हराने वाली हूँ, मैंने माइंड गेम खेलकर तुझे हरा दिया है। रिया रिप्ले कहती है, बैड ब्लड की बात करें तो मैं बता दूं, मैं लड़ने के लिए क्लियर हूँ। डोमिनिक मिस्टीरियो के ही कारण तू चैंपियन बनी थी और उसे मेरे खिलाफ भी उसी रिटेन करा था। इसी वजह से एडम पियर्स ने बताया है कि डोमिनिक मिस्टीरियो उस जगह पर जाना डिजर्व करता है जहां उसकी असली जगह है, वो रिंग के ऊपर केज में बंधा होकर लटका रहेगा। रिया रिप्ले ने लिव मॉर्गन पर हेडबट लगाया और चली जाती हैं। तभी यहां अनाउंस होता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो बैड ब्लड में रिंग के ऊपर शार्क केज में बंधा होगा जब रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच चल रहा होगा। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि तबीयत आज सही नहीं है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, तो आवाज़ थोड़ी अगर आज ऊपर नीचे लगे तो थोड़ा काम चला लेना। खैर, अब हमें काइजर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शुरू में काइजर ने कंट्रोल बनाया, सैमी ज़ेन भी पलटवार करते हैं और काइजर को मार के रिंग के बाहर करते हैं। रिंग के बाहर काइजर ने सैमी ज़ेन को स्टील स्टेप्स पे दे मारा और फिर उस पे ही ड्रॉप किक देते हैं। सैमी ज़ेन बड़ी मुश्किल से रिंग में अंदर आते हैं। बढ़िया मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। काइजर अपना मूव देने वाले थे, सैमी ज़ेन ने काउंटर करते हुए सुप्लेक्स और हेलोवा किक दे के पिन करा और मैच जीत लिया। जीत के बाद सैमी ज़ेन सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर की एंट्री होती है। गंथर आगे बोलते हैं, कई हफ्तों से तुम मुझसे चैंपियनशिप की डिमांड कर रहे हो और अब मैं ये नहीं देख सकता, अब सही टाइम है और मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मेरा जवाब अभी भी नहीं है, तो मैं कोई रीमैच नहीं मिलेगा। सैमी ज़ेन ये सुनकर के काफ़ी सैड दिखाई दिए। इसके बाद गंथर बैक से चले जाते हैं। अब हमें कार्ली तो वर्सेस ड्रैगन ली के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होते ही ड्रैगन ली ने शानदार ड्रॉप किक देके डाइव लगा के ढेर करा, तभी कार्ली तो ने भी पलटवार करा। आदत से मजबूर जजमेंट डे का कवाम में हड्डी और जेब कतरा डोमिनिक इंटरप्ट करते हैं। तभी एलडब्ल्यू ने आके जजमेंट डे के मेंबर्स को कन्फ्रंट करा। रे मिस्टीरियो ने आके डोमिनिक पे मूव दिया। ड्रैगन ने कार्लितो की हालत खराब करके रख दी और अपना मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच दिखना था। ब्रॉन्सन रीड एंट्री कर ही रहे होते हैं, तभी रिंग के पास से क्राउड में से ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने ब्रॉन्सन रीड पे डैब लगा दी। रिंग एप्रन पे चॉकस्लैम दी ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड को। अब मिज आके ब्रॉन स्ट्रॉमैन को रोकते हैं, तभी ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रॉमैन और मिज पे डैब लगा देते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आते हैं, दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी पिट जाते हैं। ब्रॉन्सन 2 गार्ड्स पे सुनामी लगा देते हैं, ब्रॉन स्ट्रॉमैन 2 गार्ड्स पे चॉकस्लैम लगा देते हैं। दोनों एक दूसरे पे क्लोथ साइन लगाते हैं, फिर गार्ड्स में मार देते हैं। गार्ड्स फिर रोकते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रॉमैन ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड पे पावर स्लैम लगाते हैं और इसके बाद ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड पीछे हट जाते हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि तुझे बैड ब्लड में लहूलुहान कर दूंगा। अब लहूलुहान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा कॉपीराइट वगैरह का चक्कर रहता है। खैर, वो आगे बोलते हैं कि मैं वादा करता हूं कि यह ड्रू मैकिंटायर का नहीं बल्कि सीएम पंक का अंत है। मैं ये बातें काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि सीएम पंक सभी चीज़ों में सरेंडर करने के लिए तैयार है। मैं तुझको बता दूं कि मैं खुद हेल इन अ सेल मैच का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं जब भी इसमें गया हूं तो मेरे साथ कई चीज़ें हुई हैं जो अभी तक सही नहीं हुई हैं। तेरी बहनों ने तुझको हेल इन अ सेल मैच में लड़ने से मना करा है, मेरे फैमिली ने भी मुझे मना कर दिया था। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैंस, फैमिली और हम क्या सोचते हैं, यह मैच जरूर होने वाला है। मैं दावा करता हूं कि तुझे लहूलुहान कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुझे पछतावा होगा इस मैच में जाने से पहले। तुम सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो आसानी से इंजर्ड हो जाते हो और मैं हेल इन अ सेल में तुझको पूरी तरह से तोड़ के रख दूंगा। अब बैक स्टेज एडम पियर्स दिखाई देते हैं। रॉ में ब्रॉन स्ट्रॉमैन और ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद एडम पियर्स नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच अनाउंस कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पीट डन अचानक से बैक स्टेज सीएमएस पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। एडम पियर्स वगैरह उनको रोकते हैं, लेकिन भैया पीट डन पता नहीं क्या बैटिंग करने के मूड में है, भाई साहब बैट लेकर आते हैं, उससे सीएमएस में मार देते हैं। अरे भैया, क्रिकेट का शौक है तो जाके फील्ड में क्रिकेट खेलो अपनी टीम के साथ। अब हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस अनहोली यूनियन के बीच एक मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा दोनों के टीम
के बीच। शुरू में डैमेज कंट्रोल ने अनहोली पे कंट्रोल बनाया, कुछ देर बाद अनहोली ने पलटवार करा और कायरी सेन के खिलाफ पकड़ बना में मार दी। डैमेज ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, अच्छा एक्शन दिखा इन दोनों टीम के बीच में। एंड में कायरी सेन ने इंसेंट एल्बो और मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। अनहोली यूनियन की यहाँ पे हार देखने को मिली। अब स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस और कॉडी रूड्स के बीच जॉर्जिया टेक के ग्राउंड में जो कन्फ्रंटेशन हुआ था उसका हमें वीडियो पैकेज दिखाया गया रॉ के इस एपिसोड में। अब हमें न्यू डे वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड चैट गेवेल और आइवी नाल मौजूद थी। शुरू में जेवियर वुड ने जूलियस की हालत खराब करके रख दी। कॉफी किंगस्टन भी आके उनकी हाथ साफ करते हैं। ब्रूटस क्रीड ने अब न्यू डे पे डोमिनेट करना शुरू करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। चैट गेवेल का इंटरप्शन भी दिखा। गेवेल अब एप्रेन पर आते हैं, तभी जेवियर वुड खींच के गेवेल को रिंग में डालते हैं और तबीयत से मार देते हैं। मार दे के हटते ही हैं, तभी पीछे से मूव पड़ता है और जीत यहाँ अमेरिकन मेड की हो जाती है। अब में जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। मैच शुरू होते ही जे ऊसो तेजी दिखाते हुए ब्रॉन ब्रेकर में मार देते हैं, रिंग के बाहर करके डाइव लगाते हैं। रिंग में लाके भी मार दी, बट ब्रॉन ब्रेकर बॉडी स्लैम देके पलटवार करते हैं। जे ऊसो में दबा के मार पड़ती है और जे ऊसो की हालत खराब कर दी जाती है। बड़ी एक्शन दिखा इन दोनों के बीच। जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर के तगड़े मूव्स पे किकआउट भी करा। अब रिंग के बाहर जे ऊसो में स्पीयर लगती है, ब्रॉन ब्रेकर रिंग में डालते हैं, तभी लास्ट वीक की तरह सेम स्पीयर जे ऊसो की साइड से लगती है। स्प्लैश देके पिन करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर किक आउट कर देता है। रिंग के बाहर ब्रॉन ब्रेकर में सुपर किक और बैरिकेड तोड़ते हुए जे ऊसो स्पीयर लगाते हैं। रिंग में लाके फिर स्पीयर स्प्लैश देते हैं। फाइनली जे ऊसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। भाई वाह, मजा आ गया। भौं 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 की हवा निकाल दी हीट ने। जे ऊसो क्राउड में जाके तबीयत से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। कुछ मैचेस रिपीटेड थे, वहीं शेमस और पीट डन के बीच क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कम से कम एक दो प्रोमो में बता ही दो, तभी पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, दोनों के बीच बस ब्रॉल 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 ही चल रहा है। शेमस को खराब बुकिंग्स मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं ब्रॉन स्ट्रॉमैन ने ब्रॉनसन रीड में दबा के मार दी है। इनके बीच हर हफ्ते यही दिख रहा है। मुझे उम्मीद थी कि बैड ब्लड में मैच दिखेगा, बट नहीं, नेक्स्ट वीक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखेगा रॉ के एपिसोड में। कमेंट करके बताइएगा कि ब्रॉन ब्रेकर एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कैसा लग रहा था। गंथर थे तब तक मजा था, तभी ट्रिपल एच की इतनी कृपा शायद ब्रॉन ब्रेकर पे बरस रही है। वही मेन इवेंट रॉ का बहुत बड़ा हो जाता है यार। 8 बजे से शुरू होकर 8:30 बजे तक चलता है, उसमें भी 3-4 ब्रेक आते हैं, सारा मजा खराब हो जाता है। 2 घंटे की रॉ हो ना हो, बट 2.5 घंटे की तो कर देनी चाहिए यार। लास्ट के हाफ आवर भारी पड़ते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को वार्निंग दे दी है। शो ठीक ठाक दिखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।